So Parimal, what is your opinion on REITs? Is it right time to invest? So I think REIT is Real Estate Investment Trust, यानी कि इन अ वे फ्रैक्शनल रियल एस्टेट बाइंग का एक अलग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेवलप हुआ है. तो एडवांटेजेस तो डेफिनेटली स्टेबल यील्ड इससे आपको मिल सकती है. प्री टैक्स बेसिस पे 6 to 8% का यील्ड यहाँ पे अवेलेबल होता है. बट अगर पोस्ट टैक्स बेसिस पे हम बात करेंगे तो अराउंड 5 to 6% इज़ व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट. द बेस्ट पार्ट अबाउट REITs इज़ कि जो टेनेंट्स अवेलेबल होते हैं इन REITs में, ये नॉर्मली MNCs या बड़ी कंपनीज होती है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स इन REITs के साथ 5 से 10 साल के टेनेंसी के होते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट. प्लस एवरी 3 years देर इज़ एन एस्केलेशन क्लॉज ऑल्सो 10 to 15% का. तो उसकी वजह से भी यील्ड्स उनके मतलब इंक्रीमेंटल यील्ड्स आते जाते हैं. सो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है इस पे. बट ऑब्वियसली देर आर रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व कि भाई टेनेंट्स का छोड़ के चला जाना, फिर वो वापस नया टेनेंट मिलना, ये सारे फैक्टर्स एक रिस्क मतलब रियल एस्टेट के रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे रहेंगे. बट एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके हायर सिंगल डिजिट एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये डिविडेंड उनका रेंटल यील्ड एंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दोनों नंबर्स अगर हम मिलाते हैं तो पोस्ट टैक्स बेसिस पे है एक हायर सिंगल डिजिट काइंड ऑफ यील्ड्स आपको इसमें से मिल सकती है. तो उसी थॉट प्रोसेस से अगर आप जाओगे एसेट एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे देन यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. बट एक्सपेक्टिंग दैट कि अरे रियल एस्टेट में एकदम 15-20 काइंड ऑफ रिटर्न्स आएंगे तो देन दिस इज नॉट एन ऑप्शन. सो फॉर अ कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइलर इस ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना कुड बी अ गुड ऑप्शन.